वेलकम है स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग चुंबकत्व के अंतर्गत क्या क्या पढ़े थे? चुंबक, चुंबक के ध्रुव, ध्रुव के प्रकार, चुंबक की प्रभावी लंबाई, चुंबकत्व, ये सब बातों की हम लोग जानकारी रखे थे। आज हम लोग जानेंगे चुंबक के प्रकार। चुंबक कितने प्रकार के? तो ध्यान देना बच्चों लोग, चुंबक हमने तो कहा था कि प्रकृति से मिलता है, तो एक तो चुंबक वो हो गया जो प्रकृति से मिला, प्राकृतिक चुंबक। नेचुरल मैग्नेट। और एक वह चुंबक होता है जो कारखानों में बनाए जाते हैं, हम लोग बनाते हैं। जो स्पीकर वगैरह में चुंबक लगा होता है तो प्रकृति से, वो तो शेप हम लोग देते हैं, तो हम लोग भी चुंबक का निर्माण करते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? मानव निर्मित या कृत्रिम चुंबक। मानव निर्मित या कृत्रिम चुंबक। आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो ध्यान देना बच्चों, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक कौन हुए? जो प्रकृति में पाए जाते हैं। जो चुंबक प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ऐसे चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अब जो प्रकृति में मिलेंगे, कुछ बातों की और चर्चा कर लें। तो प्रकृति में मिलेंगे तो इनका शेप वगैरह तो निश्चित नहीं होगा, उसमें अशुद्धियां भी मिले। जैसे आप पढ़ते हो धातुओं के निष्कर्षण में कि जो अयस्क होते हैं वो तो अशुद्ध होते हैं, तो जब अशुद्ध होंगे तो उनका स्ट्रेंथ कमजोर होगा ना, स्ट्रेंथ कम होगा ना। तो ये जो चुंबक होंगे ये प्रकृति में पाए जाते हैं, तो इनका आकार आकृति निश्चित नहीं होता, इनमें अशुद्धियां मिली होती हैं, तो ये कमजोर भी होते हैं, इनकी प्रबलता भी कम होती है। और दूसरा, जो चुंबक मानव निर्मित होते हैं, जो मानव बनाते हैं, उनको कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो खुद सोचो बच्चा लोग, जब हम लोग बनाएंगे तो हमारा जो चुंबक होगा वो निश्चित आकार का भी होगा, निश्चित आकार का होगा, हम लोग स्ट्रेंथ भी उसका मजबूत रखेंगे। तो इसमें और इसमें अंतर क्या होगा कि इसका स्ट्रेंथ कम होता है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसका आकार आकृति निश्चित नहीं होता, और जो हम लोग बनाएंगे उनको आकार आकृति भी निश्चित होता है। तो ये कृत्रिम चुंबक हुआ। बच्चा लोग, कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार का, कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्थायी चुंबक। स्टेबल मैग्नेट। और दूसरा होता है अस्थायी। अनस्टेबल। तो कृत्रिम चुंबक, मानव निर्मित चुंबक दो प्रकार के, कौन कौन? अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक कौन? जिनके चुंबकत्व का गुण अस्थायी होता है, शीघ्र नष्ट नहीं होता। चुंबकत्व का मतलब क्या? लोहा निकेल कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करना, स्वतंत्र लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। तो इसका चुंबकत्व अस्थायी होता है, जल्दी नष्ट नहीं होता। ये लोहा निकेल कोबाल्ट से मिलाकर बनाए जाते हैं। लोहा निकेल कोबाल्ट एक निश्चित मात्रा में मिला करके बनाए जाते हैं। तो जो हम लोग लाउड स्पीकर वगैरह में जो चुंबक होता है वो यही होता है, स्टेबल चुंबक। जो हम लोग घरों में चुंबक मिलता है, कहीं किसी उपकरण में लगा हुआ हमको मिल गया, तो वह कौन सा चुंबक होता है? अस्थायी चुंबक। नंबर 2, अस्थायी चुंबक, अनस्टेबल। तो अस्थायी चुंबक क्या है? अस्थायी चुंबक का हमने क्या परिभाषा बताया? वे चुंबक जिनका चुंबकत्व तो शीघ्र नष्ट नहीं होता बल्कि अस्थायी होता है, लंबे समय तक रहता है, ऐसे चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। ये लोहा निकेल कोबाल्ट को मिलाकर बनाए जाते हैं। नंबर 2, अस्थायी चुंबक। इनके चुंबकत्व का गुण अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है और तुरंत ही नष्ट हो जाता है, शीघ्र नष्ट हो जाएगा, और ये शीघ्र नष्ट नहीं होता। तो अस्थायी चुंबक में आप लिख सकते हो विद्युत चुंबक।
विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या है? आपको याद है ऑस्टेट का प्रयोग? ऑस्टेट का प्रयोग क्या था? जब परिपथ में धारा बही तो चुंबक की सुई घूमने लगी, मतलब परिपथ में चुंबकत्व उत्पन्न हो गया, वही विद्युत चुंबक है। तो वह चुंबक कब तक, उसका चुंबकत्व कब तक रहा? जब तक धारा, और धारा हटा लिए तो, स्विच ऑफ कर दिए तो ऑस्टेट के प्रयोग में वो चुंबक की सुई घूम रही थी? नहीं। तो जब तक परिपथ में धारा था उसमें चुंबकत्व का गुण था, वह चुंबक था, और धारा हटा लिए तो चुंबकत्व भी हट गया। तो इसका चुंबकत्व का गुण क्या है? अस्थायी है। और वही कौन सा चुंबक था? विद्युत चुंबक। बिल्कुल, वह स्टेट के प्रयोग में जो चुंबक बना था वह विद्युत चुंबक था। तो फिर से रिपीट करो, अस्थायी चुंबक कौन? ये दोनों मानव निर्मित हैं, कृत्रिम हैं। तो अस्थायी चुंबक कौन? वह चुंबक जिसका चुंबकत्व अस्थायी होता है, लंबे समय तक रहता है, शीघ्र नष्ट नहीं होता, अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। ये लोहा, निकेल, कोबाल्ट मिलाकर बनाए जाते हैं। जो आप लोग घरों में देखते हो चुंबक, वह यही होता है, स्थायी चुंबक, स्टेबल मैग्नेट होता है। और दूसरा वह चुंबक जिसका चुंबकत्व अस्थायी नहीं होता, शीघ्र नष्ट हो जाता है, जैसे विद्युत चुंबक। ऑस्टेट के प्रयोग में जब तक परिपथ में धारा था तब तक चुंबक की सुई घूम रही थी, अर्थात वहाँ चुंबक का अस्तित्व था। और जैसे ही स्विच ऑफ किए, धारा को हटा दिए, वह चुंबक गायब। वह कौन सा चुंबक? विद्युत चुंबक था। तो ये चुंबक के प्रकार हो गया। अब जानते हैं चुंबक के गुण क्या है। देखो बच्चा लोग, एक बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं चुंबक के गुण। पहले टॉपिक लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। एक बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये चुंबक हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। समझ लीजिए, आपको भी यह जानकारी होनी चाहिए। इसको बीच से ऐसे काट दे तो ये जो एक चुंबक बना इसमें केवल नॉर्थ रहेगा, और ये जो दूसरा भाग हुआ इसमें केवल साउथ रहेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। कारण चुंबक, आप जानते हो पदार्थों का बनावट कैसे होता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनते हैं। तो बच्चा लोग, चुंबक का जो अणु होता है ना, वह खुद एक चुंबक होता है। चुंबक का जो अणु होता है, ये अणु है, ये एक छोटा सा अणु है, यह भी एक चुंबक है। नॉर्थ साउथ इसमें भी होता है। तो किसी अणु को तो आप नहीं ना काट सकते। काट दिए तो कुछ अणु इसमें रह गए, कुछ अणु इसमें रह गए, तो इसमें भी एस हो जाएगा, इसमें एन हो जाएगा, अपने आप निर्मित हो जाएंगे। तो आप सोचो कि चुंबक को काट दे तो नॉर्थ पोल अलग हो जाए, साउथ पोल अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो ये पहला गुण है चुंबक का, दो गुण तो इसकी परिभाषा में ही है। चुंबक की परिभाषा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये पहला गुण है। क्या गुण है? कि जब भी किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, पहला गुण है। और दूसरा गुण क्या है? कि वह लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है ना। तो ये दो गुण तो परिभाषा में है। तीसरा गुण क्या लिखेंगे? कि एकल ध्रुव वाले चुंबक का अस्तित्व नहीं होता। मतलब ऐसा कोई चुंबक नहीं होता जिसमें केवल एक ध्रुव हो। उसमें दो ध्रुव होंगे ही, अंदर वाला भाग हो चाहे बाहर वाला भाग हो। अगर मान लीजिए वृत्ताकार चुंबक है तो बाहर वाले भाग पर एक प्रकार का ध्रुव होगा, अंदर वाले भाग पर एक प्रकार का ध्रुव होगा। तो एकल, तीसरा गुण हम लोग ने क्या पढ़ा? एकल ध्रुव वाले चुंबक का अस्तित्व नहीं होता। 3 गुण हो गए। चौथा गुण, किसी चुंबक के ध्रुवों को किसी चुंबक को आप, ये चुंबक हो गया, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है और सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। ये आवेश में भी हमने पढ़ा था, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। और उस आकर्षण को, बल को हमने क्या नाम दिया था? स्थिर वैद्युत बल।
इसको क्या नाम देंगे? चुंबकीय बल। क्या नाम देंगे? चुंबकीय बल। तो ध्यान देना बच्चों, चौथा गुण है कि समान प्रकार के ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण का गुण होता है। आकर्षण का गुण होता है। इस बल को क्या नाम देंगे हम लोग? चुंबकीय बल। क्या नाम देंगे हम लोग? चुंबकीय बल। तो बच्चा लोग बताओ, चुंबकीय बल आकर्षणात्मक भी हुआ और प्रतिकर्षणात्मक भी। जैसे स्थिर वैद्युत बल आकर्षणात्मक भी होता है, प्रतिकर्षणात्मक भी होता है, उसी तरह से चुंबकीय बल भी आकर्षणात्मक भी होता है, प्रतिकर्षणात्मक भी होता है। इसमें आकर्षण का भी गुण होता है, प्रतिकर्षण का भी गुण होता है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 गुण पढ़ लिया। पहला, किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। नंबर 2, यह लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 3, एकल ध्रुव वाले चुंबक का अस्तित्व नहीं होता। नंबर 4, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण का बल होता है और विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण का बल होता है। इस आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को चुंबकीय बल कहते हैं। तो चुंबकीय बल आकर्षणात्मक भी होता है, प्रतिकर्षणात्मक भी। आकर्षणात्मक कब? जब विजातीय ध्रुव रहे, अलग जाति वाले रहे। और प्रतिकर्षणात्मक कब? जब सजातीय ध्रुव रहे। तो ये इनके बीच में पांचवा गुण, पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना है। हमने पिछले क्लास में आपको सिखाया था कि चुंबक को ही आकर्षित प्रतिकर्षित करता है, लोहा को नहीं। आप कहोगे सर चुंबक के पास लोहा ले जाते तो लोहा को तो आकर्षित कर लेता है। मेरी बात याद रखना, चुंबक से ही प्रभावित हो सकता है। चुंबक को ही प्रभावित कर सकता है, किसी अन्य पदार्थ को नहीं। तो कहोगे सर चुंबक के पास में ये चुंबक हो गया, ये चुंबक हो गया, चुंबक के पास में एक ये लोहा का छड़ हो गया, ये लोहा हो गया, लोहा को ले जाते हैं तो लोहा तो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है। आप गलत बता रहे हैं कि चुंबक से ही प्रभावित हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या है, बात समझिएगा कि जब ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, जब किसी चुंबक को किसी अन्य पदार्थ के नज़दीक ले जाते हैं, उसके समीप ले जाते हैं, तो यह इसमें एक गुण अपने आप यहाँ साउथ उत्पन्न हो जाएगा। इसको कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। क्या नाम देते हैं? चुंबकीय प्रेरण। हमने विद्युत प्रेरण पढ़ा था, गेट बज रहा है। चुंबकीय प्रेरण, विद्युत प्रेरण में हमने क्या कहा था कि किसी आवेशित चालक को, समझ लो, वो पहले रिपीट कर लो तब ये समझ में आ जाएगा। चुंबकीय प्रेरण, विद्युत प्रेरण क्या था? जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के समीप ले जाते हैं तो इस अनावेशित के इस विपरीत वाले सिरे पर विपरीत प्रकार का चिन्ह उत्पन्न हो जाता है। ये प्लस रहे तो यहाँ अपने आप ऋणात्मक माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो सिमिलर यही है, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ अपने आप इस पर साउथ उत्पन्न हो जाएगा। तो आप ये 5वां गुण में लिखोगे कि चुंबकीय पदार्थों में केवल लोहा आकर्षित किसको करता है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, चुंबकीय पदार्थों को, और किसी को नहीं। तो उन्हीं पदार्थों में ये प्रेरण का गुण भी उत्पन्न होगा। तो 5वां गुण में लिखोगे चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देता है। ये अब ये आपको दिख रहा है, ये लोहा, हमको ये लोहा नहीं, हमको अब ये चुंबक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ विपरीत सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। चुंबक प्रेरण विधि द्वारा इस लोहा में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देता है। तो आपको तो ये अब लोहा दिख रहा है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि अब ये लोहा नहीं है। जब इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में आ गया तो ये अब एक चुंबक बन गया, और चुंबक को प्रभावित कर सकता है। तो इन गुणों के कारण लोहा
खींचे चला जाता है। तो फिर से समझ लेना बच्चों कि पांचवा गुण है चुंबक। चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबकीय पदार्थों में जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देता है। और जब चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देता है तो यह भी एक चुंबक हो जाता है। दूसरे एग्जाम्पल से समझो, अब इस लोहा के पास छोटे छोटे लोहा के कण ले जाते हो तो ये खींच नहीं लेता है, ये चुंबक है नहीं, लेकिन आकर्षित तो कर ही लेता है। यहाँ चुंबक रखो, यहाँ लोहा रखो, यहाँ शक्तिशाली एक चुंबक रख दिए, नीचे लोहा चिपक गया। ये लोहा के पास भी छोटा छोटा लोहा का टुकड़ा ले जाओ, ये खींच लेगा, खींचता है ना। तो ये तो चुंबक तो नहीं है, चुंबक चुंबक को ही खींच सकता है ना। तो ये लोहा का टुकड़ा अब एक चुंबक बन गया है। इसके दूसरे नज़रों से देखने की ज़रूरत है। ये आपको लोहा दिख रहा है, लेकिन इस चुंबक के संगत में रहते रहते यह भी एक चुंबक बन गया। अब इस चुंबक को यहाँ से हटा दो, देखो पुनः लोहा का टुकड़ा हो जाएगा। तो चुंबक का पांचवा गुण है कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय प्रेरण द्वारा, चुंबकीय प्रेरण क्या है? विपरीत प्रकार का ध्रुव उत्पन्न कर देना। वहाँ विपरीत आवेश उत्पन्न कर देना था, यहाँ विपरीत ध्रुव उत्पन्न कर देना। क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण भी हमारे सिलेबस में है। क्या डिफिनीशन लिखेंगे? वह प्रक्रिया जिसमें कोई चुंबक चुंबकीय पदार्थों में उसके पास वाले सिरे पर विपरीत चिन्ह का ध्रुव उत्पन्न कर दे, चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो चुंबक चुंबकीय प्रेरण विधि द्वारा चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व का गुण भी उत्पन्न कर सकता है। और छठा गुण है कि किसी चुंबक को हथौड़े से पीट दो तो चुंबकत्व खत्म हो जाता है। चुंबकत्व नष्ट होने की प्रक्रिया को कहते हैं विचुंबकन। क्या बोलते हैं इसको? विचुंबकन। चुंबक से चुंबकत्व के गुण को नष्ट करने की प्रक्रिया को विचुंबकन कहते हैं। तो विचुंबकन कैसे हो सकता है? हथौड़े से पीट दो, प्रकृति में लंबे समय तक छोड़ दो तो अन्य प्रतिक्रिया कर लेगा, और उच्च ताप पर रख दिया जाए। हथौड़े से पीटने पर, हथौड़े से पीटने पर उच्च ताप पर गर्म करने पर और प्रकृति में लंबे समय तक 2-4 साल तक छोड़ देने पर किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, अर्थात वह क्या हो जाता है? विचुंबकित हो जाता है। टाइम कितना हुआ? तो यह चुंबक के गुण हुए। फिर से रिपीट करें। चुंबक का पहला गुण, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। नंबर 2, किसी चुंबक को लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों के पास ले जाए तो वह उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 3, एकल ध्रुव वाले चुंबक का अस्तित्व नहीं होता। नंबर 4, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय ध्रुवों के बीच में आकर्षण बल लगता है। इस आकर्षण के बल को चुंबकीय बल कहते हैं। इसका मान निकालेंगे अगले टॉपिकों में। नंबर 5, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देता है, अर्थात उसको भी अपने जैसा एक चुंबक बना लेता है। नंबर 6, किसी चुंबक को हथौड़े से पीटने पर, उच्च ताप पर गर्म कर देने पर और प्रकृति में लंबे समय तक छोड़ देने पर उसके चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाता है। चुंबकत्व के गुण को नष्ट होने की यह प्रक्रिया विचुंबकन, डीमैग्नेटाइजेशन कहलाती है। तो आज के क्लास में हम लोग चुंबक के प्रकार और चुंबक के गुणों का अध्ययन किए। अगले क्लास में शेष जानेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।